बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि मवाजना ना करें, बांग्लादेश का पाकिस्तान से मवाजना हरगिज़ ना करें। तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं बनता ही नहीं है, हमारे हालात फ़र्क हैं, उनके हालात फ़र्क हैं। लेकिन अजीब बात है कि हालात तो बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि हसीना वाजिद के बारे में जो चीज़ें पता लग रही हैं, ये तो लग रहा है कि शायद इनका ताल्लुक़ कहीं शरीफ ख़ानदान से तो नहीं है। मिसाल के तौर पर हसीना वाजिद भी बरतानिया ही जाना चाहती हैं। अभी जिस तरह हेलीकॉप्टर में फ़रार हुई और भारत जाकर उन्हें पनाह ली, आप देखिए कि अगर नवाज शरीफ साहब की सोच देखी जाए तो वो भी भारत से अच्छे ताल्लुकात के कहाँ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जिस तरह से ताल्लुकात रहे वो सब आपके सामने है। लेकिन अब फौरी तौर पर वो बरतानिया जाना चाहती हैं और शरीफ ख़ानदान भी जो ही मुश्किल वक्त आता है तो आपको पता है कि सीधा बरतानिया का रुख करता है। तो ये तो एक बड़ी वाज़ेह बात है। लेकिन इसके साथ इससे भी बढ़कर ये कि शेख हसीना वाजिद साहिबा की भी बैरून मुल्क जायदादें निकल आई हैं, बिल्कुल शरीफ ख़ानदान की तरह। अब देखते हैं कि उनके पास भी बनी ट्रेल है या नहीं है, या अगर कोई केस चलता है तो पता लगेगा कि जनाब ये भी शरीफ ख़ानदान की तरह कोई कतरी ख़त ले आएंगी या कुछ और पता लगेगा कि पता नहीं इनकी जायदादों का क्या मामला है, क्या है कि वो भी शरीफ ख़ानदान की तरह ही सारा कुछ है। उनके पास भी कोई सागदार है जो इस तरह से बाहर पैसे भिजवाता रहा और सारा कुछ करता रहा, उनको असिस्ट करता रहा। कोई वहाँ भी कोई काजी ख़ानदान था, ये सब कुछ था, ये तो पता लगेगा। लेकिन हैरान कुन सिमिलरिटीज़ है। आप ये देखें कि शेख हसीना वाजिद ने जिस तरह से पुलिस का, इदारों का इस्तेमाल किया, जिस तरह वहाँ पर मुखालिफिन को लापता करवाया, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त हीरो बना हुआ है नाहिद इस्लाम, ये नौजवान है, सोशियोलॉजी का ये तालिब इल्म है, इसको अगवा करवाया। 25 लोग थे, 25 लोगों के ज़रिए अगवा करवाया, सिक्योरिटी के ज़रिए, और इसमें पुलिस शामिल थी, दीगर इदारे थे, और उन्होंने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये बेहोश हालत में इसको फेंक गए पुल के नीचे, समझा कि पता नहीं मर ही तो नहीं गया। और उसके बाद फिर ये और ज़्यादा मकबूल हो गया, फिर भी इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर जब मुजाहरे बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए तो फिर इसको रिहा किया गया। हमें तहरीक इंसाफ के साथ भी यही सलूक नज़र आता है, नून लीग का PDM 1 में, PDM 2 में यही सलूक हमें नज़र आता है। इनके लोग ज़िले शाह, दीगर कई कारकुन जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि इस तरह लापता हुए हैं, तशद्दुद भी हुआ है। तो बड़े अंदाज एक से लगते हैं दोनों के। अच्छा, हसीना वाजिद साहिबा 16 साल इक़्तिदार में रहीं, 16 साल, ये चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी। अब शरीफ ख़ानदान को भी देखिए कि 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, चौथी दफ़ा उनका भाई बन गया, अब ये 5वीं दफ़ा कह लें। तो वही बिल्कुल सूरत हाल नज़र आती है। इक़्तिदार की भी उसी तरह, तसलसल भी उसी तरह, जायदादें भी वही, मुल्क भी वहीं जाना चाहते हैं, अंदाज भी वही। इंटरनेट बंद किया, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया, मुखालिफिन को दबाया, अपनी मर्ज़ी के ट्रिब्यूनल्स बनाए। जी हाँ, ये भी काम शेख हसीना ने किया। यहाँ भी अपनी मर्ज़ी के ट्रिब्यूनल्स बनवाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, यहाँ भी वही हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो दोनों का गवर्नेंस का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है, सोच का अंदाज भी बिल्कुल एक जैसा नज़र आ रहा है। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है कि शेख हसीना के दौर में बज़ाहिर पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की की है बांग्लादेश ने, माशी तौर पर तरक्की कर गया, मवाजना ही नहीं है। इसलिए कह रहे थे हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये कहा जा रहा था एक मुस्तहकम हुकूमत, एक जनाब ताकतवर हुकूमत, शेख हसीना की तरह की हुकूमत, एक हसीन हुकूमत, ताकतवर स्टेबल हुकूमत, वो करेंगे, बांग्लादेश मॉडल लेकर आएंगे। और वो बांग्लादेश मॉडल बड़ा अपनी तरफ से इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती का वो बनाया भी, सारा भी किया, वहाँ वो फेल हो गया। अब इनकी टांगें कांप गई हैं, ये परेशान हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब अमेरिका और बरतानिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जी नहीं, हमने ना कोई वीज़ा दिया है, बरतानिया कह रहा है इस तरह हम पनाह नहीं दे सकते, और हमारे कानून इसकी इजाज़त नहीं देते, पहले किसी और मुल्क जाएं फिर बरतानिया का रुख करने का सोचिएगा। ये सब बातें हो रही हैं। और हाल तो ये हो गया कि भारत भी ज़्यादा देर इनको रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि अवामी रद्दमल बहुत है और अगली जो हुकूमत बांग्लादेश की आएगी उससे ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा है। बड़ी खौफनाक खबर आई है कि 20 लोग जो शेख हसीना की पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे उनकी लाशें मिली हैं। इतना ये खौफनाक हो गया है सारा मामला। और इसीलिए कहते हैं इनकलाब या ये जब होता है, लोग चीज़ें अपने हाथ में ले लेते हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है, एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर जाती है, इतनी बड़ी आबादी। तो जब नज़र आएगा कि जी ट्राइब्यूनल्स भी अपनी मर्ज़ी के बना लिए हैं, इदारे भी अपनी मर्ज़ी के बना लिए हैं, पुलिस, एंटी करप्शन, नैब, दीगर FIA,
सारे इदारे सिर्फ इस काम पर लगे हुए हैं और कहीं इंसाफ नहीं है। हुकूमत सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए कानून साजी कर रही है, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, नैब के केसेस ख़त्म करने की कानून साजी कर ली है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बोर्ड का छीनने के लिए कानून साजी कर रही है। वो भी सुनिए सिमिलैरिटी। यहाँ भी शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के बाद और उनके फ़रार होने के बाद टाइम स्क्वायर अमेरिका में जश्न मनाया गया है बांग्लादेशियों की तरफ से। और आपको याद होगा टाइम स्क्वायर में तहरीक इंसाफ के लोग कई दफ़ा आप देखते हैं एहतजाज कर चुके हैं। ये भी एक सिमिलरिटी नज़र आती है। इसके अलावा लंदन में आप देखिए कि शरीफ ख़ानदान के महल्लात के बाहर एहतजाज होते हैं। यहाँ भी अब एहतजाज हो रहे हैं कि जाएंगी तो जाएंगी कहाँ। इनके लिए भी आलमी सतह पर जिस मुल्क जाएंगी तो बांग्लादेशी कौम इनके खिलाफ निकलना है, वहाँ एहतजाज शुरू हो जाए। तो ये हर तरह से आप देखिए ये कितनी ममासलत नज़र आती है और ये खौफ है इनको, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसी बातें ना करें। फ़र्क हैं, हालात फ़र्क हैं, मवाजना ही नहीं हो सकता। मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी हैं, ख़बरें रखी हैं, मवाजना आप खुद कर लीजिए। एक और ख़बर बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी शहरी पर फ़र्द जुर्म आयद। ये कहा जा रहा है कि ये शख्स ईरान भी जा चुका, कई दफ़ा कराची का शहरी है, लेकिन एक तरफ ये खबर आ रही है कि इसको टास्क मिला था या इसका टास्क था कि कुछ सियासतदानों को निशाना बनाना है। और अमरीकी महकमा खारजा कहता है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले में नहीं आई, लेकिन कुछ और केसेस थे या सियासतदानों को टारगेट करने का इसको टास्क मिला था। मगर ये भी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और दीगर अमरीकी सियासतदानों के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी शहरी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमरीकी वज़ारत इंसाफ ने मंगल को एक बयान में कहा कि 46 साला आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत के साथ मुबैना रवाबित थे, जिसने किराए के कातिल के तौर पर काम किया। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जब वो अमेरिका छोड़ने की कोशिश कर रहा था। 46 साल आसिफ मर्चेंट को न्यूयॉर्क में वफाकी अदालत में किराए के कत्ल के इल्ज़ाम का सामना है। अब आ जाइए शेख हसीना के हवाले से खबरों पर। शेख हसीना वाजिद की बैरून मुल्क जायदादें भी निकल आईं। अब इनकी जायदादें क्या क्या हैं और अभी पता नहीं क्या कुछ पता लगेगा, क्योंकि ये भी बात आ रही है कि फ़ौज की तरफ से या साबिक़ फ़ौजी एहलकारों की तरफ से एक दिन पहले ये फैसला हो गया था कि अब हमने इसको मज़ीद नहीं बचाना, इसका दिफा नहीं करना, क्योंकि इससे इदारा बड़ा बदनाम हो रहा है, हम अपने लोगों पर गोलियाँ नहीं चलाएंगे। लेकिन जो इसको बाहर जाने दिया है, महफूज रास्ता दिया है फ़ौज ने, उस पर तनकीद हो रही है और उस पर फ़ौज के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं क्यों इसको जाने दिया। बहरहाल बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद 16 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली वाहिद सियासी रहनुमा थी जो अब शदीद अवामी एहतजाज और दबाव पर मुस्ताफ़ी होकर भारत में पनाह लेने पर मजबूर हुई। 2009 से मुसलसल इक़्तिदार में थी, 76 साल इनकी उम्र है, 3 बार ये अपोजिशन भी नहीं और ये मुजीबुर रहमान की साहबजादी थी जो उनके बांग्लादेश के बानी और पहले सदर थे। मुस्ताफ़ी होने के बाद शेख हसीना की जायदादों के बारे में इंकशाफ सामने आया है। बैरून मुल्क भी जायदादें हैं जिनमें सिंगापुर में शानदार घर, चंद प्लॉट्स और विलाज हैं। तनख्वाह 13 लाख टका थी। मजमूई दौलत 6 करोड़ से टके से ज़ायद है। ओह, इनका तो मुआवजा नहीं बनता, यहाँ मुआवजा नहीं बनता। 6 करोड़, यहाँ हमारा जो शरीफ ख़ानदान है, जरदारी खान, अरबों रुपए 6 करोड़ तो कोई चीज़ ही नहीं है। इसके अलावा 6 एकड़ ज़रई ज़मीन और फिश फार्म, एक महल नुमा ख़ानदानी घर भी है और एक महंगी गाड़ी इस्तेमाल किया करती थी जो इनको बकौल तोहफे मिलती। यहाँ ओहो, यहाँ तो जनाब तोशा खाना से कई तोहफे हैं। तो ये थोड़ा सा मुवाजना वाकई नहीं बनता। इनकी जो अभी तक जायदादें आई हैं वो करीब भी नहीं है। वो तो सिर्फ मरीम नवाज साहिबा का मुवाजना नहीं बन सकता, तो ये जायदादों में करीब नज़र नहीं आती हमें। बहरहाल फिर भी है कि बाहर जायदादें ज़रूर नज़र आ गई हैं। शेख हसीना की मुश्किलात, अमेरिका ने वीज़ा मंसूख कर दिया और बरतानिया का असाइलम से इनकार। बांग्लादेशी तलबा तहरीक का वो हीरो जो लापता हुआ, तशद्दुद सहा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ये देखिए, बार बार गिरफ्तार हुआ, लापता हुआ, तशद्दुद हुआ, लेकिन अवाम में घर करके। अच्छा, ये भी फलाही काम करता था, फलाही कामों की वजह से भी मशहूर हुआ। और इमरान खान जो है वो भी वैसे देखा जाए तो शौकत खाना, हॉस्पिटल्स बनाना, यूनिवर्सिटीज़ बनाना, इससे भी, और फिर क्रिकेटर। तो खैर, लेकिन जो तशद्दुद की बात है तो तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ये हुआ है। शेख हसीना की पार्टी के 20 रहनुमाओं की लाशें बरामद। अब ये अजीब हौलनाक इंकशाफ है कि इन अवामी लीग के रहनुमा और उनके ख़ानदानों के अफराद की लाशें मिली हैं और जो लोग इस पार्टी से वाबस्ता थे, इनके घरों, कारोबारी मराकज़ में तोड़फोड़ और लूट मार भी हुई। ये लाशें शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बाद मिली हैं, जबकि अवामी लीग के दफातर और रहनुमाओं के घरों को भी मुजाहिरीन ने जला दिया। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। 1 माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद गुज़श्ता पीर को मुल्क से फ़रार हुई थी। तो ये कुछ बांग्लादेश में हुआ है। शेख हसीना वाजिद की लंदन में सियासी पनाह की कोशिशें। और ये देखिए, अब शेख हसीना के हवाले से पैगाम वाज़ेह था कि अब इनको फ़ौज की हिमायत हासिल नहीं रही।
गैर मुल्की खबरसां एजेंसी बांग्लादेश ने बांग्लादेशी फ़ौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत की है। हाजिर सर्विस भी इसमें है जी। बांग्लादेश के एक फ़ौजी एहलकार ने कहा कि आर्मी चीफ और फ़ौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से एक दिन कबल मीटिंग की। फ़ौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था। फ़ौजी एहलकार ने बताया कि मुजाहरों के फैलने और ज़्यादा अमवात ने फ़ौज के लिए शेख हसीना की हिमायत को मुश्किल बनाया। फ़ौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने कहा कि फ़ौजियों के अंदर बहुत बेचैनी थी। साबिक फ़ौजी अफसरान का कहना है कि शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं देना चाहिए था, ये एक हिमाकत है। बांग्लादेश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में साबिक सीनियर फ़ौजी अफसरान ने भी शिरकत की थी और शेख हसीना के मुल्क छोड़ने पर मौजूदा और साबिक बांग्लादेशी फ़ौजी अफसरान नाराज़ हैं। अच्छा, वैसे हमने साबिक फ़ौजी अफसरान को देखा, इमरान खान के एहतजाज भी जो होते थे तहरीक इंसाफ के, उसमें वो भी शरीक होते थे। वैसे भारतीय अहदेदार का कहना है कि शेख हसीना को सिफारती तौर पर कहा गया था कि इनका भारत में क़याम आर्जी होना चाहिए। शेख हसीना के क़याम से भारत की अगली बांग्लादेशी हुकूमत से ताल्लुकात में ख़राबी का ख़तरा है। ये हैं जनाब अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स और मवाज़ना। अल्लाह हाफ़िज़।